हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों ने अपना पिछला जो होमवर्क था वो कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, हमने पीछे ज्वाइनिंग की थी और अपना एक एच कंसोनेंट किया था। तो अब बेसिकली हमने अपने सारे कंसोनेंट्स को कवर कर लिया है, आर कंसोनेंट को भी और एच कंसोनेंट को भी। बाकी कंसोनेंट्स को हम पीछे सीख चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है एस सर्कल। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करके देन इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने किया क्या था, हमने एच कंसोनेंट किया था। उसके दो रूल्स थे, ठीक है, कि अपवर्ड कब यूज़ होगा और डाउनवर्ड कब यूज़ होगा। तो डाउनवर्ड जो एच है वो यूज़ होता है जब भी किसी वर्ड में एच के बाद के या जी आता है, या फिर किसी वर्ड में एच के साथ कोई और कंसोनेंट नहीं होता, ओनली एच ही उस वर्ड में होता है, उसके साथ ओनली वोवल होता है। तो उस केस में हम डाउनवर्ड एच का यूज़ करते हैं। सेकंड रूल था इसमें कि अगर इस कंडीशन को छोड़ के अगर एच के साथ अदर कंसोनेंट आते तो हम अपना अपवर्ड एच का यूज़ करते हैं। बट कुछ केसेस में क्या था, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से जब हम अपवर्ड एच का यूज़ करते थे अदर कंसोनेंट के साथ तो वो इतना कन्वीनियंटली नहीं बन पाते थे जितने हम जब डाउनवर्ड एच यूज़ करके उन्हें बनाते थे। तो मोस्ट हमने प्रेफर क्या किया, जिसमें हमारा वर्ड या हमारा स्ट्रोक ज़्यादा कन्वीनियंटली बन रहा है हमने उसको प्रेफर किया। उसके बाद हमने फ्रेजिंग पढ़ी थी, पी से हमने होप को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जो होप को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद ही के लिए हमने एक छोटा सा टिक लगाया था। वो लगाया कब कब था, जब भी किसी फ्रेजिंग में ही मिडल में होगा या फिर एंड में होगा तब उसको एक टिक से रिप्रेजेंट करे थे। तो हमने कल की क्लास में यही पढ़ा था दोस्तों। तो अब हम अपना नेक्स्ट आगे का स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर वो एस सर्कल है। ठीक है, अभी तक हम एस और जी कंसोनेंट को कैसे बना रहे थे, एस जो था वो ऐसे बन रहा था लाइट, और जो जी था वो था आपका डार्क। ठीक है दोस्तों, यही था। उसके बाद अब इन दोनों के बजाय हम एक स्मॉल सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो स्मॉल सर्कल है वो आपके कंसोनेंट के स्टार्टिंग में लग सकता है, मिडल में लग सकता है, एंड में लग सकता है, तीन जगह लग सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी कंसोनेंट के स्टार्टिंग में एस सर्कल लगता है तो सबसे पहले आप एस की साउंड को पढ़ोगे। उसके बाद अगर वोवल है तो वोवल, देन वो कंसोनेंट जिसमें आपने एस सर्कल को लगाया हुआ है। तो सबसे पहले साउंड किसकी आएगी, एस की आएगी। ठीक है दोस्तों, इस पे ध्यान देना। जैसे अगर किसी भी वर्ड के या कंसोनेंट के एंड में एस सर्कल लगा हुआ है तो सबसे जो एंड की साउंड होगी वो एस की होगी, भले ही एंड में वोवल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या, अगर स्टार्टिंग में एस सर्कल लगता है तो सबसे पहले वर्ड की साउंड जो होगी वो एस आएगी, उसके बाद जो भी हो सिस्टमेटिकली जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। अगर एंड में एस सर्कल लगा हो तो सबसे एंड की जो साउंड होगी वो एस की साउंड होगी। तो आओ देखते हैं वर्ड्स के साथ साथ इन्हें कि लगते कैसे कैसे नहीं। अब जो आपका एस सर्कल है वो कर्व स्ट्रोक्स में जो लगेगा इनसाइड कर्व लगेगा, कर्व के अंदर की तरफ आपका सर्कल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए होंगे, जैसे अभी एंड में एस को पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ना। जैसे एक वर्ड है फेस, इसको जब आप पढ़ते हो तो लास्ट में साउंड किसकी आती है, स की आती है। तो मैंने एफ बनाया, इसी के साथ सर्कल बना दिया। ठीक है, सर्कल के लिए पेंसिल को उठाना नहीं है, साथ के साथ बना देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें एक वोवल लगा दिया। अब मैं इसको रीड करने की कोशिश करता हूं तो पहले फ एफ पढ़ा, उसके बाद मैंने एस ना पढ़ के पहले मैंने वोवल पढ़ा फ ए, उसके बाद स, फेस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एस सर्कल यहाँ पे एंड में है तो इसलिए मैंने एंड में एस को पढ़ा है। उसी तरीके से दीज शूज, लास्ट में एस ही आ रहा है। ठीक है, लॉस, नोज, नेम्स, बिल्स, मंथ्स, लीव्स। अब इसमें एस की साउंड ना आके किसकी साउंड आ रही है, ज की। तो एस और ज दोनों को ही आप एस सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो लिव्स, नाइस, इनवॉइस, अनाउंस, आइटम्स, रिफ्यूज। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे एंड में जब एस आता था तो हम ऐसे करेंगे। उसके बाद अगर एस सर्कल हमारा स्टार्टिंग में आता तो कैसे बनाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में एस सर्कल दे दिया, अब इसमें सेफ,
तो मैंने पहले एस बनाया और फ बना दिया, उसके बाद मैंने वोवल की प्लेसिंग कर दी। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ने की अगर कोशिश करूंगा तो पहले मैं एस सर्कल को पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने स्ट्रोक के स्टार्टिंग में एस सर्कल लगाया। तो मैंने पहले स पढ़ा, उसके बाद वोवल, पहले तो वोवल पढ़ा स ए, उसके बाद फ सेफ। ठीक है, उसी तरीके से इसमें सीम, पहले स पढ़ा, एम से पहले वोवल है तो वोवल को पढ़ा ई, उसके बाद म सीम स्लो। अब इसमें पहले तो ऐसे ही पढ़ा है मैंने, बट उसके बाद कोई इसमें वोवल नहीं था तो मैंने कंसोनेंट को पढ़ा एल, उसके बाद वोवल, तो उसके बाद मैंने वोवल को पढ़ दिया स्लो। ठीक है, उसी तरीके से सिल्क हो गया आपका स्मॉल सेंस। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे सेल्स, सेविंग, सेलिंग, स्लीप, स्नो, सिमिलर। इसमें एस के बाद ई की साउंड है तो एक वोवल यहां लगा दिया, एम बना दिया, फिर एल के बाद, एल से पहले भी ई की साउंड है तो एक यहां लगा दिया, फिर उसी के साथ ज्वाइन करके मैंने आर कंसोनेंट बना रखा और एक एल के फर्स्ट प्लेस पे भी तो वो यहां लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है साइन और सैलरी। अब अगर मिडल में एस सर्कल आ जाता है तो वो कैसे बनेंगे, जैसे मैसेज। अब जो एस सर्कल है वो मिडल में है, ये आपको बस एक सिस्टमेटिकली पढ़ना है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि स्टार्टिंग में एंड में ऐसा कुछ, जैसे वर्ड टू वर्ड पढ़ते जा रहे थे ना आप, उसी तरीके से इसको पढ़ना, जैसे म ए स ए ज मैसेज। उसी तरीके से एब्सेंस है ए ब स ए न स एब्सेंस। उसी तरीके से बिजनेस हो गया कजन, रीजन, रिसीव, पासिंग, इनसाइड, म्यूजिक, वेनसडे। वेनसडे के लिए मैंने इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स उसने दे रखी है एज और हैज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, दोनों को ही लाइन से ऊपर करके अबोव द लाइन होगा। इज और हिज होगा तो इसको ऑन द लाइन एक स्मॉल सर्कल बनाओगे, एस सर्कल बोल सकते हो आप, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑन द लाइन इसके लिए और अबोव द लाइन इन दोनों के लिए। सेवरल जो होगा एस में वी को ज्वाइन कर रखा है, एस सर्कल बनाया और फिर वी बना दिया सेवरल। दोज द बना के एस सर्कल लगा दिया, वो दोज को रिप्रेजेंट करेगा अबोव द लाइन। इसी को ऑन द लाइन बना दोगे तो दिस को रिप्रेजेंट करेगा, इसी को थ्रू द लाइन कर दोगे तो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा फ्रेजिंग आती है इसमें, जैसे एज द या फिर हैज द। एज द हैज द को अगर रिप्रेजेंट करोगे, जैसे आपने एक एज के लिए और हैज के लिए सर्कल बनाया तो उसी के साथ द का टिक लगा दोगे, जैसे वो हमने पीछे सीखा था फ्रेजिंग में। उसी तरीके से इज द, इज बनाया, उसी का द के लिए एक टिक लगा दिया इज द। ठीक है दोस्तों, तो आज का इतना ही था। एस सर्कल का चैप्टर हाफ हो चुका है। अभी हमने कर्व कर्व का करा कि कर्व में एस सर्कल कैसे लगाते हैं, अभी स्ट्रेट में कैसे लगाते हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज तक अभी तक जितना भी कराया है इसको ठीक से करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल करके मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, तो इसको ध्यान से करते हुए चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रखना, ताकि आगे जब आप अपनी डिक्टेशन पे आओ तो एक स्पीडली आप अपनी स्ट्रोक्स को बना सको। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक से होगी तो आपको डिक्टेशन देने में या स्पीड से लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक है। आपका दिन शुभ हो, बाय।